हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 98 यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 31वां अध्याय केंद्र राज्य संबंध की 21 इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये पार्ट 2 है। जी गाइस, ये पार्ट 2 है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट बना कर रखा हूँ, वहाँ पर जो है पार्ट 1 आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि केंद्र राज्य संबंध के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न काफ़ी अधिक होने के कारण मैं इसको 3 भागों में विभाजित किया हूं। तो ये दूसरा भाग है जो आपके सामने है आज की इस क्लास में। चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज की क्लास के मोस्ट 21 इंपॉर्टेंट प्रश्न है केंद्र राज्य संबंध के। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो अब उनकी संख्या कितनी है? तो अब उनकी संख्या जो है 61 है। कितनी है? 61 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी है? अब यह संख्या कितनी है? तो कितनी है अब यह संख्या? यह है अब 52। कितनी है? 52 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है, तो किसका विषय है पंचायती राज? तो ये है किसका? राज्य की सूची में, मतलब राज्य की सूची में है यह विषय जो है पंचायती राज विषय। ये जो है अब ये राज्य की सूची में है। किस में है? राज्य की सूची में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार किसके विषय के अंतर्गत है? भूमि सुधार किसके विषय के अंतर्गत है? तो किसके अंतर्गत में है भूमि सुधार? तो ये है किसके अंतर्गत में? राज्य सूची के अंतर्गत में। किसके अंतर्गत में है? राज्य सूची के अंतर्गत में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन विषय है, तो ये किसका विषय है? आर्थिक नियोजन, तो ये है संवर्तीय सूची में। किसका विषय है? संवर्तीय सूची में है ये आर्थिक नियोजन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्तीय सूची में नहीं है? तो कौन सा विषय संवर्ती सूची में नहीं है? तो ये है शिक्षा। कौन है? शिक्षा जो है ये संवर्ती सूची में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है? तो यह है किसका? गैस का। गैस का उल्लेख जो है इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो किसका उल्लेख है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में? तो ये है किसका उल्लेख है? तो यहाँ है रेलवे पुलिस का। रेलवे पुलिस का जो है यहाँ उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो कौन सा विषय जो है संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो ये है कौन सा? जनगणना। कौन सा है? जनगणना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो किसके अंतर्गत आती है शिक्षा? तो ये आती है संवर्तीय सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? संवर्तीय सूची के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो कौन नहीं है राज्य सूची में? तो ये है कौन? सुरक्षा। सुरक्षा जो है ये राज्य सूची में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
सो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं आप वो भी नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा। सो अगला फ्रेंड्स से अगला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा है, तो ये किस सूची के अंतर्गत है, ये किसका विषय है? तो ये है समवर्तीय सूची में। ये किसका विषय है? ये समवर्तीय सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्तीय सूची में शामिल किया गया? शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्तीय सूची में शामिल किया गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया? तो यह किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समवर्तीय सूची का विषय नहीं है। समवर्तीय सूची का विषय नहीं है, तो कौन सा जो है ये समवर्तीय सूची का विषय नहीं है? तो यहाँ पर लोक स्वास्थ्य जो है ये समवर्तीय सूची का विषय नहीं है। लोक स्वास्थ्य ये समवर्तीय सूची का विषय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो कौन है राज्य सूची में? तो यहाँ पर रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन्य शिक्षा प्राणियों का संरक्षण और नापतोल को किस सूची में स्थानांतरित किया गया? 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन्य शिक्षा प्राणियों का संरक्षण और नापतोल को किस सूची में स्थानांतरित किया गया? तो किस सूची में स्थानांतरित किया गया? तो ये स्थानांतरित किया गया किसमें? राज्य सूची से समवर्तीय सूची में। किसमें? राज्य सूची से समवर्तीय सूची में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विवाह, संविध, श्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं समवर्तीय सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? समवर्तीय सूची के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा प्रतिरक्षा बैंक, प्रादेशिक मामले, डाकतार, नागरिक आदि विषय ये किस सूची में रखा गया है? तो ये सभी किस सूची में रखा गया है? तो ये रखा गया है संघ सूची में। किसमें? संघ सूची में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? तो इन सभी को किस सूची में रखा गया है? तो इन सभी को जो है राज्य सूची में रखा गया है। इन सभी को राज्य सूची में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा विषय जो है राज्य सूची में शामिल नहीं है? ये जो है शिक्षा जो है ये राज्य सूची में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समवर्तीय सूची में है? निम्नलिखित में कौन समवर्तीय सूची में है? तो कौन है समवर्तीय सूची में है? तो ये शिक्षा जो है ये समवर्तीय सूची में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास कुछ इस तरह रहा। क्लास कैसा रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, अगर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे। और इस चैनल में मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।